हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस फॉर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यूपी पीसीएस का ये स्पेशल सेगमेंट चल रहा है। 24 अक्टूबर 2021 को हमारा प्रीलिम्स का पेपर है। सो ये वीडियो बीपीएससी जो कि दिसंबर में होने वाला है और यूपी पीसीएस जो कि 24 अक्टूबर को होने वाला है, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। क्लियर? ये उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होगा जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और उनको मैगज़ीन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। ओके, सो बिल्कुल फ्री वीडियो है, विदाउट एनी कॉस्ट। क्लियर? सो आप चैनल पे जाइए और सेगमेंट वहाँ बने हुए हैं प्लेलिस्ट का, उसको देखिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वीडियो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट हैं या नहीं हैं। ठीक है, कुछ वीडियो का मैं एक्सप्लेन करूँगा डीप में जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ को आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जस्ट वेट। जुलाई 2021 में किसने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? सो शेर बहादुर देउबा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ ने नागरिक आबादी की रक्षा हेतु सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए किस देश में एक सैन्य प्रशिक्षण मिशन को मंजूरी प्रदान की? ठीक है, सो इसका आंसर है मोजाम्बिक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ किया गया है? सो ये शुरू किया गया है भूटान में। सो इसको थोड़ा सा डीप देख लेते हैं। 13 जुलाई 2021 को किया गया है भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड द्वारा भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी आरएमए के साथ भागीदारी में। ठीक है। लाभ, दोनों देशों की भुगतान संबंधी और संरचना सुचारू रूप से जुड़ गई। इसमें भूटान जाने वाले भारतीय पर्यटकों एवं व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सो गाइज़, ये मेंस का भी पॉइंट है, सो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देख लेना अच्छे से। ठीक है। विशेष, अपने क्लिक रिस्पॉन्स यानी क्यूआर कोड हेतु भारत के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मानकों को अपनाने वाला भूटान पहला देश है। ठीक है। भूटान रुपए कार्ड को जारी एवं स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला देश है। ठीक है। सो गाइज, ये रहा भूटान और भारत के बीच का जो भी एग्रीमेंट हुए हैं यूपीआई को पाके। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2021 में फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने कॉपीराइट कानून के उल्लंघन के मामले में दिग्गज टेक कंपनी गूगल पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? सो आंसर इसका डी है 500 बिलियन यूरो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रही सेंट क्वीन केतेवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी केतवन की 1662 ईस्वी में सिराज वर्तमान ईरान में इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण हत्या कर दी गई थी। दूसरा ऑप्शन है रानी केतवन के अवशेष वर्ष 2005 में गोवा में मिले थे। ठीक है। सो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसको थोड़ा सा डीप देख लेते हैं। जॉर्जिया की रानी सेंट क्वीन केतवन 10 जुलाई 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ओर से रानी केतवन के मृत अवशेषों का कुछ हिस्सा जॉर्जिया को सौंपा। रानी केतवन, जॉर्जिया की रानी केतवन की 1624 ईस्वी में इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण हत्या कर दी गई थी और उसके मृत्यु अवशेषों के कुछ हिस्सों को पुर्तगाली पादरियों द्वारा गोवा लाया गया था। ठीक है। वर्ष 2005 में रानी केतवन के अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गोवा में स्थित सेंट ऑगस्टीन चर्च के खंडहर में पाए गए थे, जिनकी प्रामाणिकता की पुष्टि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद द्वारा किए गए डीएनए विश्लेषण से वर्ष 2013 में हुई थी।
ठीक है। सो गाइज ये रहे रानी केतुन का इम्पॉर्टेंट कंटेंट। सो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? सो चीन को। क्लियर। इसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं मुक्त घोषित होने के लिए, सो इसको देख लेते हैं। मलेरिया मुक्त प्रमाणन, जब न्यूनतम लगातार 3 वर्षों से किसी देश क्षेत्र में मलेरिया के एनाफिलीज मच्छरों से संक्रमण के देशी मामले शून्य हों, तब वह मलेरिया मुक्त स्तर के WHO प्रमाणन के आवेदन कर सकता है। ठीक है। सो गाइज ये रहा इसका प्रोटोकॉल। क्लियर। WHO विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020, नवंबर 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया से 2018 में 4,11,000 और 2019 में 4,09,000 मृत्यु हुई हैं। सो खास उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, कुछ आगे देखते हैं। 2019 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के लगभग 229 मिलियन मामले, मलेरिया से मृत्यु का 90% से अधिक अफ्रीका में। सो गाइज ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कि मलेरिया से मृत्यु का 90% से अधिक अफ्रीका में हुए हैं केस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चीन द्वारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध वहतान बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है। सो ये सिंजा नदी पर बनाया जा रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध निर्माण हो रहा है। ये निर्माणकर्ता देश है चीन। संबंधित बांध वहतान बांध, संबंधित नदी सिंजा नदी, जिसको हम यांगजी की सहायक नदी भी कहते हैं। ठीक है। इसकी ऊंचाई 289 मीटर होगी, 79 मीटर होगी। उत्पादन इकाई 16, प्रत्येक की क्षमता 1000 मेगावाट या 1 गीगावाट होगा। क्लियर। संचालन 21 जून 2021 को 2 इकाइयों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहाँ पर? सो ब्रुसेल्स में। नाटो शिखर सम्मेलन 14 जून 2021 को हुआ। सम्मेलन क्रम 31वां था। आयोजन स्थल ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने किया। विशेष शिखर सम्मेलन के दौरान नाटो नेताओं ने एक संयुक्त बयान में चीन को नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संगठन सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा चुनौती घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वाशिंगटन संधि के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। ठीक है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, नाटो का फुल फॉर्म है। ठीक है। संधि हस्ताक्षर 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। वर्तमान सदस्य कौन कौन हैं? यूएस, कनाडा एवं 28 यूरोपीय देश, यानी कुल 30 देश इसमें नाटो में हैं मेंबर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2021 के G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? सो यूनाइटेड किंगडम ने किया था। ठीक है। सदस्य देश कौन कौन हैं? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान। ठीक है। स्थापना इसका 1975 में हुआ था। ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। ये संस्करण 47वां है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन यानी सेकेंड UN ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? सो बीजिंग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जून 2021 में प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम यानी AIEF
वर्चुअल माध्यम से भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में आयोजित हुआ? सो मोरक्को के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन द्वारा जारी किए गए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? सो 10वीं। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज़ इसको नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस यानी IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सी स्थान प्राप्त हुआ? सो 135वां स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, जून 2021 में ब्रिटेन की चैरिटीज़ एंड फाउंडेशंस यानी CF द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? सो स्थान है वो 11वां स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों में कौन पहली बार चुना गया? सो अल्बानिया। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने मुक्त आकाश संधि से पृथक होने संबंधी कानून पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। सो रूस ने किया। क्वेश्चन नंबर 18, मई 2021 में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? सो चीन ने। क्वेश्चन नंबर 19, मई 2021 में वैश्विक संगठन अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी यानी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 के अंतर्गत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सो वह स्थान है 3रा। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021, थोड़ा इसको देख लेते हैं। शामिल अर्थव्यवस्थाएं 40, 18 मई 2021 को जारी किया गया। जारी कौन करता है? अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किया जाता है जारी। शीर्ष स्थान प्राप्त है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को, द्वितीय स्थान चीन, तृतीय स्थान भारत, निम्न स्थान केन्या 40वां है, थाईलैंड 39वां है, ठीक है। हंगरी 38वां है, ठीक है। मई 2021 में चीन द्वारा जारी कौन सी नियमित जनगणना थी? 7वीं। क्वेश्चन नंबर 21, 27 अप्रैल 2021 को करेन गुरिल्लाओं द्वारा किस देश में एक सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया गया? सो म्यांमार में। क्या है इनको देख लेते हैं। करेन गुरिल्लाओं द्वारा सैन्य अड्डे पर कब्जा, थोड़ा सा देखते हैं। 27 अप्रैल इसको किया गया है, कब्जा किया गया करेन इंटरनेशनल लिबरेशन आर्मी के गुरिल्ला योद्धाओं द्वारा। स्थल थाईलैंड सीमा के निकट साल्विन नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित म्यांमार के एक सैन्य अड्डे पर। विशेष क्या है? करेन नेशनल यूनियन यानी KNU म्यांमार में नृजाति अल्पसंख्यकों का एक मुख्य राजनीतिक समूह की सैन्य इकाई का नाम करेन लिबरेशंस आर्मी यानी KNLA है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 142वां। सो इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको नोट कर लेना कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी
स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का शीर्षक है माई बॉडी इज माई ओन। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? सो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग है 140वीं। क्वेश्चन नंबर 26, मार्च 2021 में सूखे से प्रभावित देश मेडागास्कर को भारत ने कितने मीट्रिक टन चावल की सहायता भेजी? सो 1000 मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सो वह देश है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 28, मार्च 2021 में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? सो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में चीन की नई पंचवर्षीय योजना में किस नदी के निचले अनुप्रवाह क्षेत्र पर पहली बार बांधों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है? ठीक है, सो वो आंसर है यरलुंग जंगबो नदी। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में लानंदर यानी सहतूत बांध चर्चा में रहा। लानंदर सहतूत बांध का निर्माण प्रस्तावित है अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई चाइना टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की? रूस, भारत, यूएसए, जापान। सो यूएसए। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में यूके ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि यानी CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन किया। CPTPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CPTPP में 11 देश शामिल हैं। अमेरिका इसका सदस्य देश है, भारत इसका सदस्य नहीं है। उपयुक्त में से कौन सत्य है? सो सत्य है 1 और 3, यानी CPTPP में 11 देश शामिल हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया और 1 वर्ष का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? सो वह म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट की ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल यानी ECT परियोजना के लिए वर्ष 2019 में किस पर त्रिपक्षीय समझौते के बाहर होने का निर्णय लिया? इस समझौते में श्रीलंका के अलावा कौन से 2 देश शामिल थे? सो भारत और जापान। 35 क्वेश्चंस, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय आगमन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? सो 74% की। क्वेश्चन नंबर 36, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने। क्वेश्चन नंबर 37, जनवरी 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 86वीं है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं। सोमालिया और दक्षिण सूडान सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश हैं। सो आंसर इसका है D
1, 2, 3 यानी इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 86 है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं, सही है। सोमालिया और दक्षिण सूडान सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश हैं, ठीक है। सो मैं गाइज ये क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। जनवरी 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी CPI 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। सो इंडिया की रैंकिंग आप प्लीज़ याद रखना। और सबसे कम भ्रष्टाचार वाले कौन से देश हैं, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। सबसे ज़्यादा सोमालिया और दक्षिण सूडान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। जनवरी 2021 में जो बाइडन ने USA के 86वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कमला हैरिस USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। दोनों ने रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव जीता है। सो आंसर इसका है D, 1 और 2। 1 और 2 यानी जनवरी 2021 में जो बाइडन ने USA के 86वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कमला हैरिस USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं, ठीक है। और भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो कमला हैरिस है वो भारत मूल की हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तित्व स्वास्थ्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। सो वो स्थान है 10वां। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की वर्ष 2021 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्षा हैं नजहत शमीन खान, ब्रायना फ्रुएन, जायसी माबूद, मौरिन सारिकी, ठीक है। सो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, नजहत शमीन खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, माउंट सेमेरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सो इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 42, जनवरी 2021 में जोसेफ R. बाइडेन जूनियर में अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने की घोषणा की। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था। सो 2015 में, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वापस लाने का, कम करने का निर्णय किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, स्वाधीनता सड़क किन दो देशों के मध्य शुरू की जाएगी। सो वो चालू की जाएगी भारत और बांग्लादेश के बीच में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44, अमेरिका ने किस राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया। सो डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 45, दिसंबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। इस सूची में प्रथम स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। अमेरिका की नवनियुक्त उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। भारत की वित्त मंत्री सीतारमण को इस सूची में 15वां स्थान प्राप्त है। सो कौन सा कथन इसमें सही है, 1, 2, 1, 3 या 1, 2, 3। सो इसका आंसर है बी, केवल 1। इस सूची में प्रथम स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। जारी हुआ है 8 दिसंबर 2020 को। जारीकर्ता फोर्ब्स है, अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है।
शीर्ष स्थान प्राप्त करता है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, लगातार 10वें वर्ष भी। द्वितीय स्थान है क्रिस्टीन लेगार्डे, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हैं ये। तृतीय स्थान है कमला हैरिस की, अमेरिका की नवनियुक्त उपराष्ट्रपति हैं जो कि भारत मूल की हैं। सूची में शामिल भारतीय महिलाएं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पे हैं। HCL की CEO रोशनी नाडर मल्होत्रा 55। बायोकॉन की संस्थापिका किरण मजुमदार शाह 68 स्थान पे हैं। लैंडमार्क ग्रुप की रेणुका जगतियानी 98 स्थान पे हैं। ठीक है, इस सूची में शामिल अन्य प्रमुख महिलाएं, ठीक है, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 5वें स्थान पर, नैन्सी पेलोसी 7वें स्थान पर, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा 18वें स्थान पर, शेख हसीना वाजेद 39 प्लेस पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में कहाँ की खाद्य सुरक्षा एजेंसी द्वारा येलो मिलवर्म को खाद्य संबंधी उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई है? सो वह यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 74, ग्लोबल ब्रोकर नामक रिपोर्ट में ब्रिटेन की किस संस्था ने भारत को डिफ़िकल्ट 4 में एक माना है? मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चंस को। ग्लोबल ब्रोकर नामक रिपोर्ट में ब्रिटेन की किस संस्था ने भारत को डिफ़िकल्ट 4 के रूप में माना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चैथम हाउस, यूरोपियन टाइम्स, इनमें से कोई नहीं, सो चैथम हाउस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, दिसंबर 2020 में किस देश की सीनेट ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए उपायों की फंडिंग हेतु अमीरों पर टैक्स लगाया? सो वह अर्जेंटीना है। तो गाइज इंपॉर्टेंट है, कुछ नया इन्होंने किया है, सो प्लीज़ को देख लेना। क्वेश्चन नंबर 49, अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किस पर्सन्स ऑफ द ईयर 2020 को चुना है? सो वह हैं जो बाइडन और कमला हैरिस। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में चीन द्वारा तीसरी पीढ़ी के पहले परमाणु रिएक्टर का संचालन प्रारंभ किया गया जिसका नाम है ह्युआलांग 1। क्वेश्चन नंबर 51, संघाई सहयोग संगठन SCO सरकार प्रमुखों की परिषद के 19वें शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन का आयोजन 29 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से किया गया। इसकी मेजबानी भारत द्वारा किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा की गई। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या 7 है। ठीक है, सो इसमें से कौन सही है? तो इसका ऑप्शन है सी, यानी 2 और 3। इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। ठीक है, सो इसलिए भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपी के एग्ज़ाम के लिए या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंडिया में होंगे उनके लिए। ठीक है, और ये SCO का 19वां शिखर सम्मेलन संस्करण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, अमेरिकी सेना में प्रथम सिविलियन मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन हैं? सो वह हैं राज अय्यर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53, दिसंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बुरेवी निर्मित हुआ। इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया? सो वह देश है मालदीव। ठीक है सर गाइस, ये बुरेवी याद रखना है आप। क्लियर, ये चक्रवाती तूफान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, समाचार पत्रों में हाल ही में चर्चा में रहे
भसन चार द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह मेघना नदी द्वारा निक्षेपित तलछटों से निर्मित द्वीप है। सो एक या दो या एक और दो दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका आंसर है बी यानी दो। यह मेघना नदी द्वारा निक्षेपित तलछटों से निर्मित द्वीप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में जारी हुए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 111वीं। क्लियर। जारी कौन किया है? कैटो इंस्टीट्यूट यूएसए व फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा संयुक्त रूप से इसको जारी करते हैं। ठीक है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स HFI। क्लियर। ये 6वां इनका संस्करण था जो कि वार्षिक रूप से ये प्रकाशित करते हैं। क्लियर। सम्मिलित देश इसमें 162 थे। औसत मानव स्वतंत्रता स्कोर 6.93 था। शीर्ष 5 देश हैं। कौन कौन? पहला है न्यूजीलैंड, दूसरा स्विट्ज़रलैंड, तीसरा हांगकांग, चौथा डेनमार्क और 5वां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और भारत का स्थान कितना है? 111। ठीक है। सो गाइस ये याद रखना, न्यूजीलैंड पहला है और भारत का स्थान 111वां है। किसमें? मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की मेजबानी में होगा? सो वो भारत। क्वेश्चन नंबर 57, सितंबर 2020 में टाइम्स मैगजीन द्वारा विश्व के वर्ष 2020 के 100वें सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जारी की गई है। इसमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? सो 5। वह कौन कौन से हैं? जारीकर्ता टाइम्स मैगजीन है। विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारत के 5 हैं। वो कौन हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है। लीडर्स की श्रेणी में प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, पायनियर श्रेणी में सुंदर पिचाई, टाइम्स की श्रेणी में आयुष्मान खुराना, कलाकार की श्रेणी में विल्किस बानो, आइकॉन श्रेणी में। ठीक है। विशेष क्या है? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद चौथी बार टाइम्स पत्रिका द्वारा दुनिया के 100वें सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया है। मतलब इन्होंने टाइम्स पत्रिका में अभी तक 4 बार जगह बना चुका है इन्होंने। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। 58 क्वेश्चंस, जनवरी 2021 में किस देश का बोइंग 737-500 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 62 लोग सवार थे? सो इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 59, 1 जनवरी 2021 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया। जून 2020 में हुए चुनाव में भारत 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने मत पाकर अस्थायी सदस्य चुना गया? सो 184 वोट पाके। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का UNSC का स्थायी सदस्य बना है। सो इसको आज थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तार से। स्थायी सदस्य बना 1 जनवरी 2021 को, जो 8वीं बार बना है भारत। भारत का कार्यकाल होगा 2 वर्ष का। 31 दिसंबर 2022 तक भारत रहेगा। भारत को उम्मीदवार था एशिया प्रशांत क्षेत्र से वर्ष 2021-22 के लिए स्थायी सदस्यता का एकमात्र उम्मीदवार था। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को प्राप्त मत 184, यानी 193 में 184 वोट भारत को मिला है। अस्थायी सदस्य हेतु चुनाव हुआ जून 2020 में। भारत के साथ अस्थायी सदस्य चुने गए आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केनिया। भारत ने UNSC का अध्यक्ष पद संभाला अगस्त 2021 में। निम्नानुसार प्रत्येक वर्ष देश अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बारी बारी से 1 महीने के लिए अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु इसका गठन किया गया है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है 15, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए। 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन? चीन, फ्रांस, रूस,
ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव क्षेत्रीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। क्लियर। सो गाइज, अस्थायी सदस्य रहेगा 2 साल के लिए और अध्यक्ष पद इनका है हर महीने वर्णमाला के आधार पे चयन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, दिसंबर 2020 में जारी ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स 2019 नामक रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिपोर्ट में कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा नंबर है, दुनिया में होने वाली कुल मौतों के 10 प्रमुख कारणों में से 7 के लिए गैर संचारी रोग जिम्मेदार हैं। लास्ट पॉइंट इसका है, इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 से 2019 तक का विश्लेषण किया गया है। सो इसका ऑप्शन है सी 1, 3, 4, यानी 1, 3 और 4 क्या क्या है। दिसंबर 2020 में जारी ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स 2020 में जारी किया गया है और ये 2019 के नाम से रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही। और दुनिया में होने वाली कुल मौतों के 10 प्रमुख कारणों में से 7 है गैर संचारी रोग के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 से 2019 तक के विश्लेषण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 61 नंबर, हाल ही में पाकिस्तानी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा आसान करने हेतु अमेरिकी संसद में कौन सा एक्ट पारित किया गया। सो वह है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2020 नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया। सो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 63, नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को कितने मीटर घोषित किया गया। सो 8,848.86 मीटर। ये नया डाटा है, प्लीज़ आप इसको देख लेना। 8,848.86 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस देश ने मासिक धर्म उत्पादों मेंस्ट्रुएशंस पीरियड प्रोडक्ट पर लगने वाले टैम्पोन टैक्स को समाप्त कर दिया। वह देश कौन सा है। यूनाइटेड किंगडम। ये वुमेन एम्पावरमेंट से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सो प्लीज़ इसको प्लीज़ देख लेना। ठीक है कि जो भी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि मेंस्ट्रुएशंस पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, सो उनमें यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पे आ गया है टैक्स न लगाकर ऐसे उत्पादों पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना किस संगठनों के सहयोग से तैयार की है। सो वह संगठन है अमेरिकी ऊर्जा विभाग एवं नासा। क्वेश्चन नंबर 66, दिसंबर 2020 में पुरातात्विदों ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल पोम्पेई से एक थर्मोपोलिमय या हॉट फूड ड्रिंक शॉप की खोज की घोषणा की। पोम्पेई किस साम्राज्य की हिस्सा था। सो वह था रोमन साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 67, ब्रिटेन के साप्ताहिक अखबार ईस्टर्न आई द्वारा दिसंबर 2020 में जारी विश्व के 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान में किसे नामित किया गया है। सो नाम है सोनू सूद। गाइज मस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ माइंड करना, सोनू सूद। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ब्रिटेन के साप्ताहिक अखबार ईस्टर्न आई, ठीक है, आपका नाम ईस्टर्न आई है, दिसंबर 2020 में जारी विश्व के 50 एशियाई हस्तियाँ का एक लिस्ट जारी किया गया था। ठीक है, यानी 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड 2020, तो उसमें सोनू सूद का स्थान है
शीर्ष पे, ठीक है। शीर्ष स्थान है सोनू सूद, भारतीय अभिनेता हैं ये। दूसरा स्थान है लिली सिंह, कनाडा की यूट्यूबर, सोशल मीडिया स्टार व कॉमेडियन। उद्देश्य क्या है, इस सूची के माध्यम से उन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने काम से समाज में सकारात्मक छाप छोड़ी है, ठीक है। विषय, भारतीय अभिनेता सोनू सूद को कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान असहाय लोगों की मदद करने के लिए ये चीज़ें की गई हैं, ठीक है। सो गाइज ये देख लेना, पेपर के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के संबंध में विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ष 2020 के इस सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 129वीं है। सो इसका ऑप्शन है सी, यानी केवल एक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, ओके। 15 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। सूचकांक में शामिल देशों की संख्या 189। एचडीआर 2020 में देशों की रैंकिंग वर्ष 2019 के एचडीआई मूल्य के आधार पर। तो पहला है नॉर्वे और आयरलैंड, दूसरा है, क्लियर। सो प्लीज़ इसको पहला याद रखना कि नॉर्वे है और दूसरा आयरलैंड है, क्लियर। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 131वें स्थान पर है, ठीक है। और 2019 में भारत की रैंकिंग 129वीं थी, क्लियर। चीन 50वां है, भूटान 129 है, ठीक है ना। सो गाइज हमें इंडिया से मतलब है, तो इंडिया है हमारा 129। श्रीलंका पड़ोसी हमारा देश है, 72 स्थान पे है। चीन 85, भूटान 129, बांग्लादेश 133, नेपाल 142, पाकिस्तान 154 पे है और नॉर्वे पहला और आयरलैंड दूसरे पे है। 69 क्वेश्चन, रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची 2021 में दिल्ली कौन सी रैंक प्रदान की गई है? सो डी, 62वीं रैंक, क्लियर। जारीकर्ता रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड यूके। सूची शामिल शहरों की संख्या 100। शीर्ष 5 शहर हैं, पहला है लंदन, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा पेरिस, चौथा मॉस्को, पांचवा टोक्यो, ठीक है। याद है यहाँ पे 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था जिसको टोक्यो 2020 के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। तो इसका भी वीडियो अपलोड है, आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं, बहुत ही समग्र बनाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने कैनाबिस यानी गांजा का पुनर्वर्गीकरण करने हेतु किस औषधि वर्ग से बाहर करने के लिए मतदान कराया? सो विशेष रूप से खतरनाक औषधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में चर्चा में रहा त्रिस्तान द कुन्हा द्वीप किस महासागर में स्थित है? सो यह है दक्षिण अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 72, दिसंबर 2020 में चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर किन देशों के बीच त्रिपक्षीय कार्य समूह की प्रथम बैठक आयोजन किया गया? सो वह है भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। चाबहार मसला देख लेते हैं। आयोजन तिथि 14 दिसंबर 2020। संबंधित देश भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान। उद्देश्य व्यापार तथा पारगमन उद्देश्यों के लिए चाबहार पोर्ट का संयुक्त उपयोग। चाबहार दिवस के आयोजन का निर्माण 4 मार्च 2021, ठीक है। चाबहार आयोजन परियोजना भारत, ईरान व अफगानिस्तान। चाबहार पोर्ट की अवस्थिति ईरान में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, नवंबर 2020 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की। यह प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? सो यह लागू होगा 2030 से, ठीक है।
यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के करों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। सो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड है। सो ये 2030 और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, दिसंबर 2020 में वैश्विक संगठन यूनेस्को ने किस व्यक्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया? सो वह हैं शेख मुजीबुर-रहमान। ठीक है। वैश्विक संगठन यूनेस्को ने किस व्यक्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय किया? सो हैं शेख मुजीबुर-रहमान। ठीक है। सो गाइस ये नाम प्लीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 75, भारत आसियान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने आसियान के एक फंड में $1 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की। भारत ने यह घोषणा 17वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में की। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप में संपन्न हुआ। सो इसका है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत ने आसियान के एक फंड में $1 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की, सही है। भारत ने ये घोषणा 17वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में की, सही है। 17वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से संपन्न हुआ। ठीक है। सो ये सही है। शिखर सम्मेलन का माध्यम वर्चुअल है। अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ठीक है। भारत की घोषणा, प्रधानमंत्री ने कोविड-19 आसियान रिकवरी फंड में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान की घोषणा किया। ठीक है। वर्ष 2021 के लिए आसियान की अध्यक्षता ब्रुनेई दारुस्सलाम के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, दिसंबर 2020 में चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को 55 वर्षों के बाद पुनः खोला गया। यह इस रेल लिंक का संबंध किस देश से है? सो इसका संबंध है भारत बांग्लादेश से। ठीक है गाइज, ये याद रखना, चिल्हाटी हल्दीबाड़ी को 55 वर्षों के बाद पुनः खोला गया है। सो भारत और बांग्लादेश। ठीक है। 77, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किस वर्ष तक देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेने की घोषणा की? सो वह है 2050। क्वेश्चन नंबर 78, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 2020 में ब्रिक्स का वर्चुअल शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में आयोजित किया गया। 2019 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील ने की थी। 2021 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। सो आंसर इसका है सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 2020 में ब्रिक्स का वर्चुअल शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में आयोजन किया गया। ठीक है। 2019 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील ने की थी। ठीक है। 2021 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को किस देश के द्वारा जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? सो वह है नेपाल। ठीक है। भारत थल सेना के प्रमुख नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किए गए हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है एम नरवणे। क्वेश्चन नंबर 80, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, हुंडई मोटर। सो इसका आंसर है ए, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में आयोजित भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों पर पहचान कीजिए। इसका आयोजन 3 नवंबर 2020 को किया गया।
कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर ने किया। कॉन्क्लेव के विषय था नई दुनिया में विकास के लिए एक नवप्रवर्तन प्रेरित भागीदारी। सो इसका आंसर है सी, 2 और 3, यानी कॉन्क्लेव में भारत के प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया और सी सही है, तीसरा नंबर सही है। कॉन्क्लेव का विषय था नई दुनिया में विकास के लिए एक नवप्रवर्तन प्रेरित भागीदारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्षगांठ मनाई गई। सो 75वीं। क्वेश्चन नंबर 83, 14 दिसंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य चुना गया। इसमें भारत की सदस्यता अवधि कितनी है? सो बी आंसर इसका है 2021 से 2025 तक। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। 14 सितंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसोक के कमीशंस ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन CSW का सदस्य चुना गया। भारत की जो सदस्यता है वो 2021 से 25 तक रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन अक्टूबर 2020 में किस देश में आयोजित किया गया? सो वह है देश जापान। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस देश में अक्टूबर 2020 में बलात्कार के लिए मृत्युदंड को उच्चतम सजा के रूप में शामिल किया गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। सो वह देश है बांग्लादेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, अक्टूबर 2020 में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का 190वां सदस्य बना? सो वह देश है एंडोरा। क्वेश्चन नंबर 87, अक्टूबर 2020 में किस देश के अधिकारियों ने चीन से उड़ने वाली येलो डस्ट के संपर्क से बचने हेतु अपने नागरिकों को सतर्क किया? सो वह देश है उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 88, अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड में हुए प्रधानमंत्री के चुनाव में नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में नाटो ने कहा एक नया स्पेस सेंटर बनाने की योजना बनाई है? सो रामस्टेन में। क्वेश्चन नंबर 90, नवंबर 2020 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा किस क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की? सो गिलगित बल्टिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 91, अक्टूबर 2020 में वर्चुअल रूप से संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे सम्मेलन में किस देश को अध्यक्ष चुना गया? तो वह देश है भारत। 92, अक्टूबर 2020 में विश्व की किस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 के 44वें संस्करण को जारी किया गया? सो OECD। क्वेश्चन नंबर 93, सितंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने किससे भारत के लिए एक कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया? सो वह है तोकेयो कोनिशी। 94 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाग क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? सो अजरबैजान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? छठा, सातवां, पाँचवां, चौथा? सो आंसर डी है चौथा। क्लियर। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान। ठीक है। और हमारा स्थान है चौथा, और चौथा है इंडिया। 96 क्वेश्चन नंबर, सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच
सीमा कार्गो फेरी सेवा प्रारंभ की गई मालदीव के साथ। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 2020 में किस राष्ट्रमंडल देश द्वारा यह घोषणा की गई कि वह वर्ष 2021 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख पद से हटाकर अपने आप को गणतंत्र घोषित करेगा? सो वह है बारबाडोसा। ठीक है। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वर्ष 2020 में किस राष्ट्रमंडल देश द्वारा यह घोषणा किया गया कि वह वर्ष 2021 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख पद से हटाकर अपने आप को गणतंत्र घोषित कर देगा। ठीक है। सो वह देश है बारबाडोसा। ठीक है। सो प्लीज़ इसको आप रिमाइंड रखना। क्वेश्चन नंबर 98, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस एपेक सम्मेलन 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। सो इसको देख लेते हैं एपेक के बारे में। आयोजन तिथि, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नेताओं की बैठक 20 नवंबर 2020 को वर्चुअल रूप से हुआ। मेजबान देश मलेशिया था। अध्यक्षता की गई मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन आसीन द्वारा किया गया। ठीक है। एपेक 2020 का थीम था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल्स टुवर्ड ए रेसिलिएंट फ्यूचर्स ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। एपेक के जो सदस्य हैं वह हैं 21। एपेक का मुख्यालय है क्वींसटाउन, सिंगापुर। एपेक की स्थापना 1989 में हुआ था। विशेष, वर्ष 2021 में एपेक सम्मेलन का आयोजन न्यूजीलैंड की अध्यक्षता में एवं मेजबानी में किया गया था। सो गाइज़ ये हमारा रहा अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट यूपीपीसीएस, बीपीएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये पूरा विस्तार अच्छा लगा होगा। अगर वीडियोस आपको रिलेवेंट लगा है तो प्लीज़ आप इसकी स्पीड बढ़ा करके वीडियो को मैनी टाइम आप इसको रिवाइज़ के फॉर्म में यूज करना। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन अच्छा हो, एग्ज़ाम अच्छा हो और आप अच्छे रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।